सादा सफ़े पर लिखी तहरीर को पढ़ने के अंदाज अलग हैं। लिखने वाला जब तहरीर पेचीदा बना दे तो हर गुजरता दिन हालात को और मुश्किल और इम्कानात को नामुमकिन बना देता है। आलमी सियासत और इसमें खित्ते की सियासत और उससे जुड़ी हमारी मकामी सियासत सब एक लड़ी में है। एक सादा सी तस्वीर तो यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है और इसे जाने में पाकिस्तान की मदद भी चाहिए। पाकिस्तान मदद करने को तैयार, लेकिन शराइत क्या है? बसात बिछ चुकी है और सारे खिलाड़ी इसी गेम के इर्द गिर्द अपना अपना खेल सजा रहे हैं। ऐसे में कौमी और बैनुल अक़वामी कुव्वतें अपने अपने ऑप्शंस पर निगाह रखकर बैठी हैं, क्योंकि हर वाकया या मामला तन्हा नहीं होता और ना ही उसके नताइज अलग थलग। ये बहस के आलमी सतह पर क्या मामलात हैं और हम खेल में किसके जामिन होंगे एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ कौमी सियासत एक ठहरे हुए पानी की मानिंद होती चली जा रही है, जिसमें हलचल ना हो तो बसांत भर जाती है। शहबाज शरीफ की वापसी के बाद सियासत में कदरे हलचल पैदा हुई है। किसी ने दुआ दी और कोई जल गया कि मज़दाक शहबाज शरीफ की सियासी मुश्किलात बढ़ गई हैं। बगैर मकसद के हिज़्ब इख्तिलाफ का क्या मसरफ, जबकि नून की सियासत में बाजी खेलने की शर्त किसके हाथ की कंफ्यूजन अलग है। ऐसे में नून लीग के अंदरूनी मामलात एक खास मुकाम पर आकर रुक गए हैं। नून लीग और अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ बयानिया तश्कील देना चाहती थी, दे दिया। हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम की राय बनाना चाहती थी, बन गई। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना चाहती थी, नहीं चला सकी। वजूहात मुख्तलिफ हैं। नून लीग ने इल्जाम पीपल्स पार्टी पर धरा कि मुस्ताफी नहीं हो रहे और यूं इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हुआ। पीडीएम टूट गई और अपोजिशन तस्बीह के दानों की मानंद बिखर गई। पीडीएम टूटने का फायदा हुकूमत और ताकतवर हलकों को हुआ या नहीं, अपोजिशन इत्तेहाद को इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर पहुंचा, जिसने ऐसा माहौल बना दिया था कि ताकतवर हलके एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हुए और बातचीत की अहमियत जोरों शोर से बयान होने लगी। इसी दौरान शहबाज शरीफ रिहा हो गए। शहबाज शरीफ किसी बातचीत का हिस्सा थे या नहीं, लेकिन उन्हें लंदन जाने से रोकना ठीक उसी तरह अहमियत इख्तियार कर गया जिस तरह चौधरी निसार का खुद साख्ता हिसार से निकलना और 3 साल बाद असेंबली के हलफ की हामी भरना खबर था या नहीं, ताहम उन्हें हलफ से रोकना किसी अहम प्लान का पता जरूर दे गया। शहबाज शरीफ सियासत में मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ एक बार फिर मुतहर्रिक हुए। 3 साल पहले जिस नामुकम्मल प्लान के साथ मामलात का आगाज हुआ, उसके सिरे दोबारा जोड़े गए। ताहम इस राह में कई एक मुश्किलात हैं और पहला सामना उन्हें घर से ही करना पड़ रहा है। मरियम नवाज नून लीग की सियासत में बहुत अहम किरदार बन गई हैं, मगर वो और मौलाना पीडीएम, जबकि शहबाज पार्लिमानी सियासत में अपोजिशन का मरकज बन रहे हैं। एक ही जमात में 2 अलग अलग सियासी किरदार वजूद में आ चुके हैं। ताहम जमात में असर रसूख किसका होगा, यह फैसला अनकरीब नवाज शरीफ को ही करना है। हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन के ऑप्शंस महदूद होते चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वस्त मुद्दती तब्दीली की राह हमवार करना चाहती थी, जबकि नून लीग आरजी सेटअप का हिस्सा बनने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में शहबाज शरीफ को अपनी जमात के अंदर कम अज कम पंजाब में इंतखाबात से कबल माहौल तैयार करना है, जबकि नवाज शरीफ उसे मरियम नवाज की सियासत से मशरूत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा के कई एक अहम फैसलों में एक मामला यह भी है कि पाकिस्तान में जमात किसके हाथ में होनी चाहिए, ताकि यकसुई के साथ सियासत की जाए और आइंदा का लायहा अमल तरतीब दिया जाए। जमात रायविंड, लंदन और मॉडल टाउन से निकलकर मुफाहिमत के बयानिए के साथ किसी डील का नहीं तो कम अज कम इंतखाबात से कबल एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर ताल्लुकात और नतीजे में यकसा मौके और सुलूक की राह हमवार कर सके। इसमें कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में नून लीग के लिए इंतहाई अहम होगी। जून के महीने में जहां हुकूमत को एक अच्छा बजट देना है और वो इस कोशिश में है कि वो एक इंतखाबी बजट दे सके जिससे एक तरफ तरक्याती फंड से सियासी खुशनुदी और दूसरी जानिब अवामी हिमायत भी हासिल हो। मुआशी आदादोशुमार भी करिश्माती बल्कि मौजजाती तौर पर पेश किए जाने लगे हैं। गर्ज हर तरह से हुकूमत खुद को इंतखाबात के लिए तैयार कर रही है। चौधरी निसार हो या जहांगीर तरीन ग्रुप, शाह महमूद कुरैशी का हल्का अहबाब हो या नून लीग का मज़ाहिमती बमुकाबला मुफाहिमती बयानिया, ये सब महज ऑप्शन के तौर पर ही रहेंगे। हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, जरा सा मुआशी सहारा भले किसी भी कीमत पर हो, ऑपोजिशन की ट्रेन मिस करवा सकता है। अलबत्ता शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का मुफाहिमती बयानिया गेम प्लान अब भी बदल सकता है।